बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन एकदम शुरू हो गया है और जो है किसी दिन बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। और अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है। यहाँ पर जो है विभिन्न संगठन को द्वारा अपनी मांग को लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसी में एक संगठन है बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है। यहाँ पर जो है पूरे बिहार से जो है काफ़ी संख्या में एएनएम आए हुए हैं, अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनका क्या क्या मांग है हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या मांग है आप लोग का? बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 16 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है। ये 27 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसको समापन किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में यह व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका समुदाय बहाली नहीं करना। उसके बावजूद भी ये बिहार की सरकार ठेका समुदाय बहाली करके अल्प मानदेय दे करके काम करवा रही है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। अभी स्वास्थ्य विभाग में लगभग 17-18 संवर्गों का वेतन परीक्षण किया गया, जिसमें एएनएम जो है इनका नहीं किया गया। ये बिहार की सरकार स्वास्थ्य विभाग इनके साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, इन तमाम बातों को लेकर हमारा धरना 16 तारीख से चल रहा है। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए, इनका गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए, हर साल वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, जो तमाम किस्म के जो अवकाश हैं उसका भी लाभ दिया जाए, ईएसआई ईपीएफ का लाभ दिया जाए, सहित तमाम 15 सूत्री मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। बिहार की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ये महिला स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली हैं और स्वास्थ्य विभाग में 90% महिला ही हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ ये सरकार जो है छल करने का काम कर रही है। इनको 1 रुपया 3 साल से नहीं बढ़ाई है, जबकि यही काम करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति पे जो बहाली होती है वहाँ 15,000 से स्टार्टिंग होती है और इनका बिहार सरकार मात्र 11,500 पे कर रही है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मिलता है, सारा छुट्टी भी अलाव है और ना हम लोग को छुट्टी है और ना ही हम लोग को वेतन बढ़ोतरी हुआ है। सरकार जिस विभाग से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे इनके आए हैं स्टेट में, तो इन जो परमानेंट वैकेंसी आता था उसमें स्वतः ही परमानेंट हो जाते थे, जो हम लोग को नहीं किया गया। और 11,500 भी हम लोग को दिया जा रहा है। जो बाद में आई उन लोग का बढ़ गया, हम लोग का नहीं बढ़ा है। आप क्या कहिएगा? धरना पर बैठे हुए हैं। हम यही कहेंगे कि नियमित किया जाए हम लोग को, और नहीं तो 26,000 वेतन दिया जाए। 11,500 में कुछ होता है? कुछ नहीं होता। हम लोग का घर परिवार चल नहीं रहा है 11,500 में। और 4 साल होने वाला है, हम लोग को 1 रुपया वृद्धि नहीं हुआ है। सरकार 4 साल से बोल रहे हैं कि फाइल बढ़ रहा है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 11,500 में घर चल जाएगा? आप ही लोग बताइए। आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता होगा, तो क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग ऐसा कर दिए ना, मजबूर कर दिए हैं ना करने के लिए। हम लोग कितने बार गए हैं, मिले हैं, हर बार बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, पर अभी तक हुआ नहीं है। और अगले बार पिछले मंथ में ही कुछ लड़की लोग गई थी तो बोले हैं कि मुकर गए, अपने बात से ही सीधे मुकर गए कि हमने कुछ नहीं बोला। मुकर गए? मंगल पांडे मुकर गए। मंगल पांडे? हाँ, खुद क्या बोले? वो बोले हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। कि आश्वासन नहीं दिए थे? नहीं, उससे पहले दिए थे और इस बार कोई लिखित आश्वासन दिए? कुछ नहीं लिखित, सिर्फ ओरल बोले, मुंह से बोल दिए कि आप लोग का काम हो जाएगा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 साल से ऐसे ही 11,500 में कितना करते रहेंगे? घर नहीं चल रहा है, ऑटो भाड़ा, रूम रेंट कैसे देंगे? अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम लोग को नहीं नियमित किया जाएगा तो ऐसा ही धरना स्थल पर रुके रहेंगे। समान काम का समान वेतन चाहिए। मंगल पांडे से मिले थे, कभी गए थे? मतलब 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं उनसे। 3 बार में 2 बार वो बोले कि ठीक है, आप लोग का बात जायज़ है, आप लोग की मांग जायज़ है और आप लोग का काम आगे बढ़ गया है। लेकिन इधर 1 मंथ पहले जब उनसे मिला गया तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ बोले हैं कि तुम लोग का वेतन बढ़ेगा। और इसी गुस्से में, इसी आक्रोश में आकर हम लोग अंत में मजबूर होकर यहाँ पे बैठे हैं। वो झूठ बोल गए? बिल्कुल झूठ बोले, अपने बात से मुकर गए। बिल्कुल मुकर गए। अगर नहीं होता तो ऐसा बात ही नहीं बोलते वो। तो कितना आप लोग पूरे बिहार में कितने वैसे लोग हैं? पूरे बिहार में हम लोग 865 एनएम हैं जो अर्बन क्षेत्र में टीकाकरण के लिए बहाल हुए थे। लेकिन आप लोग के समर्थन में तो कहाँ है? यहाँ कम संख्या पूरे बिहार में है। हम लोग यहाँ पटना की जितनी भी एएनएम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और पूरे बिहार में हर जगह पे ये पोस्टेड हैं 865।
हम लोग की संख्या भी बहुत कम है। आदमी ड्यूटी पर है। 865 में पटने में हम लोग जितने पोस्टेड हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और बाकी सब अपने अपने जगह पे की हुई हैं। वो भी धरना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ 3800 जिला में। समान काम का समान, या तो हम लोग को नियमित कर दीजिए और नहीं तो समान काम का समान वेतन दीजिए, क्योंकि 11,500 में पटना जैसे सिटी में रहकर लाइफ को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। हमारा घर हथीदा है और हथीदा से हम पर डे पटना आते हैं। सरकार कहती है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही रहकर ड्यूटी करना है, तो 5 किलोमीटर के अंदर ड्यूटी करने के लिए उस हिसाब से हमारा वेतन भी तो होना चाहिए ना। वेतन हमें 11,000 मिलती है, अगर हम 7,000 रूम रेंट दे देते हैं, फिर खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या और करेंगे कैसे, ये बताइए हमको। कि हम लोग का जो भी वेतन वृद्धि के लिए हम लोग बैठे हुए हैं उसमें वेतन में बढ़ोतरी हो और या फिर नियमित किया जाए। जब तक नियमित का प्रोसेस नहीं होता है तब तक हम लोग का वेतन वृद्धि किया जाए। आखिर हम लोग कब तक 11,500 में काम करते रहेंगे? 3 साल तो हो गए करते करते, इसी इंतज़ार में कि 1 साल के बाद पेमेंट बढ़ेगा। 1 साल भी बीत गया, 2 साल बीत गया, तीसरा साल भी जा रहा है, तो और अभी कितने साल हम लोग और इंतज़ार करें? सब विभाग में 1 साल के बाद 5% या जो भी है PF कटता है, वेतन वृद्धि होता है, उन लोग का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लेकिन हम लोग को तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हम लोग लग रहा है जैसे कि कोई प्राइवेट जॉब करता है आदमी, उसमें भी आदमी का है कि 1 साल के बाद कुछ ना कुछ वेतन वृद्धि होता है, तो क्या फ़ायदा है हम लोग का ऐसे जॉब करने का? सिर्फ नाम का है। मांग अगर पूरा नहीं होता तो अगला मांग का पूरा नहीं होगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे। हाँ, चुनावी साल भी है, चुनावी साल है तो उससे उनको समझ आना चाहिए कि हाँ मेरे इस कदम से उनके कुर्सी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अगर वो ये सोचेंगे कि हाँ अगर हम लोगों की वजह से उनका नुकसान हो रहा है या अगर खुद का नुकसान और फ़ायदा देखेंगे तब तो हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। नौकरी दे दिए हैं और लेकिन खड़ा होने के लिए कैसे कहता है, जन्म देने से नहीं होता, उसका खड़ा करने के लिए उसको उंगली का सहारा भी देना पड़ता है, पालन पोषण भी करना पड़ता है। बस आप हम लोग को नौकरी दे दिए, उसके बाद भूल गए कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बहाली निकाले हैं जिस तरह से, उसी तरह से हम लोग का आगे का भी तो देखना होगा ना कि हाँ हम लोग का किस चीज़ का कमी है, किस चीज़ के लिए हम लोग का अथी हो रहा है। सिर्फ नौकरी देने से तो नहीं हो जाता है। तो हम लोग वही इंतज़ार कर रहे हैं कि अब 3 साल हो गया है, अभी और कितना इंतज़ार करें। एकदम धरना देते रहिएगा। हाँ धरना देते रहे, इसके पहले भी हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन कोशिश किए कि चलो उस टाइम हम लोग को आश्वासन मिल गया मौखिक रूप से कि हाँ आप लोग का बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं मिला। वैसे करते करते हम लोग का 3 साल निकल गया, लेकिन इस बार हम लोग नहीं मानेंगे। कितना चाह रहे हैं कि आप लोग का वेतन मिले? समान काम का समान वेतन हम लोग को चाहिए, नहीं तो परमानेंट कीजिए। सरकार से हम लोग को 11,500 रुपया ही मिलता है। और अन्य कर्मी को कितना मिलता है? अन्य कर्मी को, बिहार सरकार के कर्मचारी को जो हम लोग को सरकार से यही कहना है कि आप तो कभी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली देते नहीं हैं, अगर दे भी दिए हैं तो हम लोग को 3 साढ़े 3 साल हो गया, आप परमानेंट कीजिए। नहीं तो हम लोग को जो बिहार सरकार जो सुविधा दे रही है अन्य आदमी को, वो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए ना, उससे हम लोग को क्यों वंचित कर दिए हैं? सरकार से यही कहना है कि जो बिहार सरकार को मिलता है वो हम लोग को भी दिया जाए। करेंगे, सरकार हम लोग की बात ही नहीं मान रही है तो हम लोग भी अपने बात पे अटिक रहेंगे। चुनाव फिर बनाइएगा नीतीश कुमार को, जो कि अगले बार मेरा कुछ बनेगा नहीं तो फिर हम चुनाव से हमको क्या मतलब है? मेरे लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों सरकार के लिए करें? नौकरी दिए है ना? क्या ये 11,000 का नौकरी करते हैं? 11,000 में उनका एक दिन का खर्च चलता है? उनके यहाँ जो खट रहा होगा कर्मचारी उसको 11,000 रुपया देते हैं? जो हम लोग को इतना बड़ा मतलब एरिया में छोड़ के और 11,000 रुपया दे रहे हैं, वो उतना में उनको काम चल जाता है? हम लोग ये अपने ज़िला को छोड़ के दूसरे ज़िला में आए हुए हैं, यहाँ रहने का खर्च, खाने का खर्च 11,000 में कैसे पूरा होगी हम लोग का? मोबाइल से यूबिन पे हम लोग काम करते हैं, उसका भी रिचार्ज नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। 5% की बढ़ोतरी होती है, उसमें 1% भी हम लोग को बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप लोग का क्या क्या ड्यूटी रहता है? हम लोग को क्षेत्र में जाके वार्ड बाई वार्ड क्षेत्र में जाके टीकाकरण करना होता है आंगनबाड़ी सेंटर पे, वैसे जगह पे जहाँ की वो अपना मतलब कि गाड़ी का शीशा खोल के वो देखने तक के तैयार नहीं होंगे, वैसे जगह पे हम लोग 8 से 10 घंटा तक के बैठ के हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। वहाँ पे हम लोग को पानी पीने का भी हिम्मत नहीं होता, जहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं एकदम से।
सोचिए वैसे जगह पे हम काम करते हैं तब 11,500 रुपया मिलती है, उसमें उसे हम लोग को न जीवन और मरण का कोई मतलब कि अथी नहीं है, भरोसा नहीं है कहाँ क्या होगा। वैसे वैसे जगह पे जाते हैं कि कोई मार के फेंक भी देगा तो कोई देखने वाला नहीं है। गार्जियन तो हम लोग को छोड़ दिया ना, जॉब करने आए हैं तो, लेकिन इससे कुछ नहीं, ना मेरा बच्चा पल रहा, हम खुद तो पेट भर ही नहीं रहा, बच्चा क्या पलेगा। बहुत सारा वैक्सीनेशन जो मतलब अभी HP वैक्सीनेशन चला हुआ है, तो कोरोना काल में भी हम लोग काम किए थे। वो सारा जितना भी आता है पोलियो करते हैं, और सप्ताह में 2 दिन मीटिंग भी हम लोग से लिया जाता है। टीकाकरण में एकदम जो दुर्गम क्षेत्र में इनका लगातार ड्यूटी रहता है। सहित कई स्वास्थ्य विभाग से महत्वपूर्ण योजना पर इनका काम रहता है, और इनके मांग को लेकर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। अगर हमारी मांग को, इनका सीधे कहना कि अगर हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे।